पूरी कथा में देखना किसी का भी अकल्याण हुआ है, यदि किसी का भी पतन हुआ है तो सिर्फ केवल अहम के कारण। किसके कारण? अक्कड़ के कारण। यदि किसी को भी यहाँ पर इस प्रांगण में जितने भी बैठे हुए हैं यदि ये सोच रहे हैं कि हमारे को पैसे की अक्कड़ है, हमको धन का अहम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास पद है, तो ये समझ लेना उसका पतन सुनिश्चित है और पक्का है। राजा परीक्षित का कैसे पतन हुआ? आपने कथा सुनी, कैसे पतन हुआ? ऐसे तो धर्मात्मा थे, पर स्वर्ण मुकुट धारण किया, अहम बढ़ गया और पतन हो गया। बड़े चरित्र आते हैं। कंस का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें अहम था, अक्कड़ था, अपने बल का अहम था। पर भगवान ने मारने में कितना समय लगाया? सिर्फ मेरे को लगता है 5-10 मुक्कों में कंस का कल्याण कर दिया। कौन सी अक्कड़ रहेगी? रावण में कितना अक्कड़ थी, कितना अहम था, पर अंत क्या हुआ उसका? मारा गया। संसार में आज तक भी दुत्कारते हैं रावण को, पर रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है। रावण ने जो लिखा है ना वो कोई लिख पाया ना कोई लिख सकता है। आज तक भोलेनाथ का जो सबसे बड़ा भक्त आज भी वो रावण ही कहलाया जाता है। कौन कहलाया जाता है माताओं? कोई लिख नहीं सकता। जटाट भी कलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका निनाद वर्णमरवय चकार चंड तांडवं तनोतु नासिवासि जटाकटाः सभ्रम भ्रमन्न निल्प निर्जन विलोल बीच वल्लरी विराजमान मुरदे। कोई लिख सकता है? कोई भी नहीं लिख सकता। पर जटाट भी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। भगवान कैसे हैं? जटाट भी गलज्ज्वला। भगवान जब नृत्य करते हैं तो उनकी जटाओं की गर्जना पूरे संसार को भय देती है। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके। जब भगवान का डमरू बजता है तो डमरू की निनाद से अग्नि प्रज्वलित होती है। कौन लिख सकता है? जिसके अंदर भक्ति है। अब जिसके अंदर भोलेनाथ बैठे हैं तो उसके अंदर क्या पाप आएगा माताओं? तुम खुद सोचो। जिसके अंदर भोलेनाथ बैठ गए, जिसके अंदर इतनी भक्ति है, जो कह रहा है आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजा देव सयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा प्रदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वाग्रिया यत्तत् कर्म करोमि तत्त्वमखिलम शंभो शिवाराधना। क्या उसके अंदर पाप आएगा? जो रावण कह रहा है यस्यांगे त्राट त्राट त्रुत्तमलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तो तैलम कुकुकुकुकुकुकुम खंक खंकं सखंकं। बताओ, इतने दिव्य दिव्य श्लोक प्रकट किए हुए रावण ने, क्या उसके अंदर पाप आएगा? पर जब उसने अपने परिवार की स्थिति देखी कि मेरे परिवार वाले अहम से भर चुके हैं। देखो, बाप में इतनी अक्कड़ नहीं आती पैसे की जितनी उसके बेटे में आ जाती है। यदि बाप बड़े पद पे है ना तो बेटे में ज्यादा अक्कड़ आएगी। बेटा कहेगा मेरा बाप डीसी है, मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है। अरे बाप से पूछो महाराज, अरे महाराज क्या बताए, बड़ी गरीबी से हमने अपना जीवन यापन किया, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है। तो इतनी अक्कड़ किस में नहीं आती? बाप में नहीं आती जितने बेटे में आती है। तो रावण ने देखा कि मेरे बेटा मेघनाथ, अरुण कुमार बड़े बड़े बलशाली हो चुके हैं और इनके बल से इंद्र भी कांप रहे हैं, पर इनके कारण पूरा संसार दुखी है, क्योंकि मेरी सारी प्रजा क्या हो चुकी है? दूषित हो चुकी है। रावण गया भोलेनाथ के पास। देखो, ये रामायण का चरित्र नहीं, ये अग्नि रामायण का चरित्र है। कहाँ का? हमको पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, हमने पढ़ना बंद कर दिया। जिस दिन हमने अपने ग्रंथ को पढ़ना बंद कर दिया, समझ लो हमारे को ज्ञान खत्म। रावण भोलेनाथ के पास गया, भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ मेरा परिवार दूषित हो चुका है, मेरा परिवार अहम से भर चुका है और मैं आपका भक्त होते हुए बोल रहा हूं कि मेरे परिवार का कल्याण करो भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो बेटा,
भगवान राम जी राम बन करके आ रहे हैं, बस मेरे बताए गए योजना के अनुसार काम करना। सारी योजना किसने बताई? शंकर भगवान ने। सीता मैया पहले ही धरती में समाहित हो चुकी थी, आपने देखा होगा, पर सीता मैया का केवल चित्र था जो अशोक वाटिका में बैठा हुआ था। क्या था? चित्र। रावण इतना बलशाली, यदि इतना पापी होता तो सीता को उठा करके उसका हनन कर लेता। अपने यहाँ तो लाई गया था रावण, उसके साथ जबरदस्ती ब्याह कर लेता, पर उसने नहीं किया। उसने छुआ तक नहीं सीता मैया को, और मन ही मन प्रणाम कर रहा है, हे सीते मैया मुझे क्षमा करना, पर अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं, कल्याण के लिए। भोलेनाथ ने कहा देखो, किसी बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर कष्ट आए तो सबसे पहला बाप कहता है बेटा मुझे जाने दो युद्ध करने के लिए, तुम क्यों मर रहे हो मेरे सामने। पर रावण ने देखो सबसे पहला अपना छोटा बेटा भेजा, अरुण कुमार, जा बेटा युद्ध करके आ, मारा गया। मेघनाथ भेजा, युद्ध कर, मारा गया। कुंभकर्ण भेजा, मारा गया। और जब सबको मरवा दिया रावण ने, तब अंत में अपने आप गया। क्या गया? आपने कथा तो सुनते हैं पर उस पर कभी मनन और चिंतन नहीं करते। इंसान वही है जो हर बात को पॉजिटिव समझे। क्या समझे? पर हम हर बात को क्या समझते हैं? नेगेटिव समझते हैं। रावण का अंदर देखो ना, तो उसने अपने बेटे को भेज सकता था, अपने परिवार को भेज सकता था, पर सबसे पहले अपने परिवार को भेजा, और बाद में विभीषण को भी भेजने वाला रावण ही था। आप पुस्तक में पढ़ना, विभीषण को भेजने वाला भी कौन था? रावण था। रावण को लगा कि इसके मुंह पर राम नाम रटा हुआ है, तो विभीषण को भी भेज दिया। और दुनिया की नजरों में विभीषण को शत्रु बता रहे हैं रावण। भरी सभा के बीच में बुलाया विभीषण को, कहा ए विभीषण, तो राम नाम जपता रहता है, इसका मतलब? विभीषण ने कहा महाराज राम का मतलब वो अयोध्यापति राम जी नहीं, महाराज राम मने रावण और मां मने मंदोदरी, इसलिए मैं राम जपता हूं, शॉर्टकट नाम है महाराज। तो रावण अपने आप विभीषण को भेजा, अपने आप ही बताया कि मेरे महाराज उधर में मेरी नाभि में अमृत है। और जब मरा रावण, जब अंतिम उस पे था, तो लक्ष्मण सिर की तरफ थे। किसकी तरफ थे? पर रावण ने उस समय भी ज्ञान दिया, कहा महाराज जब कोई महापुरुष जाता है ना, उसके चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए। रावण ने उस टाइम भी लक्ष्मण जी को डांटा, लक्ष्मण जी इधर चरणों की तरफ आओ। और वहीं से ये श्लोक निकला है, नीलांबुजग श्यामल कोमलांगा सीता समारो विद्यमाम भागा बाणो महासा यच चारु चापा नमामि राम रघुवंश नाथम। वही रावण ने अंतिम समय पे रावण ने ये बात कही, नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम। राम जी को देख के कहते हैं वाह मेरे प्यारे प्रभु, आपका स्वरूप नीलांबुजग श्याम है, मलको मलांगम, जैसे मखमल होता है ना उसके समान आपका शरीर है। मलको मलांगम सीता समारो पितवाम बागम, और सीता मैया आपके पितवांग में खड़ी है। राम जी ने कहा सीता मैया तो अभी अशोक, अरे नहीं नहीं महाराज, वो तो एक चित्र है, मैं तो आपका दर्शन वाम भाग में कर रहा हूँ सीता मैया का। सीता समारो पितवाम भागा और प्राणो महासा यच चारु चापम। आज मेरे वही प्राण प्रभु आपके चरणों में विलीन हो रहे हैं, आज मेरे वही प्राण आपके चरणों में विलीन हो रहे हैं। इसलिए ऐसे राम जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रामचंद्र जी महाराज की जय। तो ये कथा आपको पॉजिटिव बनाना सिखा रही है। पॉजिटिव हो जाओ, सकारात्मक हो जाओ, चाहे आपके ऊपर बड़े से बड़ा कष्ट भी आ जाए उसमें भी अपने आप को गंभीर रखो। एक महाराज जी ने पूछा पंडित जी सुखी होने का सूत्र क्या है? क्या है माताओं, सुखी होने का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र एक ही है कि अपने आप को राम जी की शरण दे दो।
भाई राम जी जिस शरण में आपको रखना चाहते हैं, बस आप उसी रजा में रहना सीख लो, आप सुखी हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम साथ में गाते हुए जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय